इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। हिंदुस्तान हिंदुस्तान की बातें बहुत देर से सुन रहे थे और पिछले एक लंबे समय से संसद में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, मैं समझता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति उससे परिचित है। वर्तमान जो परिस्थिति देश के अंदर है, ये जो अमित शाह जी ने कोई ये शब्दों का प्रयोग गलती से नहीं किया है, एक बड़ी सोची समझी नीति के तहत इन शब्दों का प्रयोग किया। इस बार संसद चला, आपको पता है कि विपक्ष बहुत मजबूत है, 234 सीटें हैं, उनकी 274-72 के आसपास है। इस बार चाहती थी, विपक्ष चाहता था सार्थक बहस लोकसभा में हो, मणिपुर के ऊपर बहस हो, किसानों के ऊपर बहस हो, बेरोजगारी के ऊपर बहस हो, क्योंकि हम तो हमारी पार्टी की मीटिंग रोज बैठते थे और सबका एक ही सोच था, 10 साल के बाद में एक मजबूत विपक्ष मिला देश को, इसलिए लोकसभा में सार्थक बहस होनी चाहिए। इसको महसूस इन संविधान विरोधी लोगों ने महसूस कर लिया था और जो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है संसद चलाने की, जैसे ममता जी बता रही थी, उन्होंने शुरू से ही संसद को नहीं चलने दिया, किसी सार्थक बात पर मुद्दे पर बहस नहीं होने दी। जातीय जनगणना की बात थी, यदि ये बहस होती तो सारे लोग वास्तविकता से अवगत होते। जातीय जनगणना जी जैसे कठान जी बता रहे थे, देश में 10 साल के अंदर क्या हो गया, एसेट्स किसके पास में चले गए, बेरोजगारी कितनी हो गई। उदाहरण के लिए रेलवे में जब हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी तो 16.5 लाख कर्मचारी होते थे। कितने होते थे? 16.5 लाख। इन 10 साल के अंदर 12.5 लाख रह गए। पद बढ़ाए तो नहीं, उल्टे कम कर दिए, पब्लिक सेक्टर बेच दिए, सरकारी नौकरियां कम कर दी। और मैं समझता हूं कि इसका नुकसान प्रत्येक व्यक्ति को हुआ है। जातीय जनगणना होती तो लोगों की आर्थिक स्थिति का पता लगता, लोगों की शैक्षणिक स्थिति का पता लगता, किसकी संख्या कितनी है उसका पता लगता, कितना माल किसके पास में इसका पता लगता। इन सारी बातों को टालने के लिए इस बार संसद में विधिवत रूप से उन्होंने चलने नहीं दिया। संविधान को बने 75 साल हो गए, 75 साल के उपलक्ष्य में 2 दिन संविधान पर बहस होनी थी, सार्थक बहस चली थी। ये नहीं चाहते थे कि बाबा साहब के संविधान पर सार्थक बहस हो, ये नहीं चाहते थे कि जनता को वास्तविक बात का पता लगे, क्योंकि ये भ्रमित करने में माहिर है। जैसा ममता जी बता रही थी, आपको पता है बाबा साहब को संविधान सभा का चेयरमैन बड़ी सोच समझ के बनाया था, तरीके से बनाया था कि देश में कौन व्यक्ति इंटेलिजेंट है, कौन सबकी भावनाओं को समझता है, कौन दलित गरीब पिछड़े सबकी बातों को समझता है। ऐसा एकमात्र व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर थे। और मैं समझता हूँ चेयरमैन हमारी पार्टी ने बनाया था उनको, लेकिन उसमें भी पिछले काफी दिनों से भ्रमित कर रहे हैं, कहीं तो क्या कहते बाबा साहब को हरा दिया। ये सारी बातों का पट्टा फेंक होता, इसलिए संविधान की बहस हो रही थी। और इसी बीच में इस सब चीजों को डाइवर्ट करने के लिए, इस सभी चीजों से जनता को भ्रमित करने के लिए कि जनता को सही बातों का पता नहीं लगे, उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। आगे एक फैसला चल गया, भीमराव अम्बेडकर। इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। क्या उन्होंने स्वर्ग मिला? उन्होंने स्वर्ग देखा है? साथियों, अरे संविधान तो वो संविधान है जिसकी वजह से मोदी जी प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, उस संविधान की वजह से अमित शाह गृह मंत्री बने बैठे हैं, उस संविधान की वजह से अपन सब लोग बैठे हैं, उस संविधान की वजह से हमारे डीसी विधायक बना दौसा से, उस संविधान की वजह से मैं सांसद बना, उस संविधान की वजह से हम सब बोल रहे हैं, उस संविधान की वजह से नौकरी रोजगार समानता का अधिकार मिला। बीजेपी के उस व्यवस्था की पार्टी है, वो कभी नहीं चाहती इस देश के अंदर और समानता का अधिकार मिले। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, ये ऐसा समय चल रहा है देश के अंदर, यदि ऐसे टाइम पे आप जागरूक नहीं हुए,
यदि ऐसे टाइम पर आपने इस अभियान को नहीं छेड़ा, ऐसे टाइम पर आप सही जनता को डायरेक्शन नहीं दे पाए, तो आने वाला टाइम हम सबके लिए ठीक नहीं रहेगा। और जैसे ही ये मुद्दा उठा, पूरे देश ने इस बात को पकड़ लिया, फिर नया फंडा अपना लिया उन्होंने। ऐसा कभी हुआ है क्या? हम भी 4 बार विधायक रह लिए, ममता जी रही है, हम रहे विधानसभाओं में। गेट, संसद के गेट के ऊपर सारे बीजेपी के आके खड़े हो गए, और जो हमारे लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उनका रास्ता रोक दिया, क्योंकि पहले से प्लानिंग करके चल रहे थे अगर बाबा साहब के अभियान को कैसे डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि पूरे देश की जनता जानते कि बाबा साहब चाहते। जैसे राहुल जी एंटर हो रहे थे, किसी के टच नहीं हो, वो सीधे एंटर हो रहे थे, बीजेपी के लोग ही पीछे हट रहे थे। पीछे हट रहे तो पता नहीं 2 सांसद उनके गिर गए, उनकी वजह से। राहुल जी ने तो टच ही नहीं किया किसी को, उनके हाथ में मैं खुद देख रहा था, संविधान की कॉपी थी। विधायक भाई डीसी जी, भाई ओम प्रकाश जी उड़ला जब महुआ से पूर्व विधायक हैं, भाई कठराना जी पूर्व विधायक, भाई जिला प्रमुख हीरालाल जी, भाई कमल जी और भाई फैजराम जी, आप जिनको आप सुन रहे थे, हमारे सभी प्रधान, हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, महिला की जिला अध्यक्ष, महिला कार्यकर्ता और सभी हमारे सरपंच साहब, सभी हमारे पूर्व वरिष्ठ नेता बैठे हैं बहुत सारे, और सभी युवा साथियों, कि जिस संविधान के तहत प्रधानमंत्री बने बैठे, गृह मंत्री बने बैठे हैं, उसी संविधान के तहत राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और सारी ये व्यवस्थाएं चल रही है। उस संविधान निर्माता का अपमान किया गया है, इसलिए हम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को बर्खास्त करें और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार, मोदी सहित इस देश के 142 करोड़ लोगों से माफी मांगे कि भविष्य में इस तरह का कृत्य नहीं किया जाएगा, और यदि इस तरह का कृत्य किया गया तो देखिए, जिस तरह से संविधान विरोधी बातें, बाबा साहब का अपमान देश में किया गया, हम उसकी भर्त्सना करते हैं और हम मांग करते हैं कि अमित शाह इस्तीफा दे या फिर मोदी उसको बर्खास्त करे। 33 करोड़ हुआ करते हैं। संविधान बनाने वालों ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 100 साल आगे की बात सोचकर और 150 करोड़ 200 करोड़ लोग होंगे वहां तक का संविधान का निर्माण किया। इस तरह की सोच वाले व्यक्ति के खिलाफ एक मखौल की बात आप राज्यसभा में कर रहे हैं, एक व्यक्ति के मखौल उड़ाने की बात कर रहे हैं, और आप राज्यसभा में देश का गृह मंत्री ये कहे कि अम्बेडकर 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 बोलकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? यदि इस तरह राम जी का नाम जपा होता तो 7 जन पार हो जाते। साथियों, निवेदन करना चाहता हूं आपको, ये पुनः राम के नाम पर लाभ लेना चाहते हैं। पहले मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर लाभ लिया, अब अम्बेडकर जी को नीचा दिखाकर और राम के नाम पर पुनः नाम लेना चाहते हैं। इस देश की जनता समझदार है, और इतनी समझदार है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने इस देश को संचालन की व्यवस्था दी, यदि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की टिप्पणी की गई तो देश के 142 करोड़ लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वे मंच के माध्यम से हम विरोध प्रदर्शन के द्वारा जो सरकार गलत फैसले करती है, गलत निर्णय लेती है, उनके खिलाफ हमारे ये विरोध प्रदर्शन होते हैं। और आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर ये प्रोग्राम है, और माननीय सांसद बनवारीलाल जी मीणा के नेतृत्व में ये मार्च यहाँ से कलेक्ट्रेट तक जाएगा, और फिर कलेक्टर जी को माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। इससे पहले माननीय सांसद महोदय बोले, मैं एक निवेदन और करूंगा, हम यहाँ पैदल मार्च के द्वारा कलेक्ट्रेट में चलेंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जिस संविधान के तहत प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, गृह मंत्री बने बैठे हैं, उसी संविधान के तहत राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और सारी ये व्यवस्थाएं चल रही है। उस संविधान निर्माता का अपमान किया गया है, इसलिए हम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करेंगे कि
कि गृह मंत्री अमित शाह जी को बर्खास्त करना और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार मोदी सहित इस देश के 142 करोड़ लोगों से माफी मांगे कि भविष्य में इस तरह का कृत्य नहीं किया जाएगा, और यदि इस तरह का कृत्य किया गया तो के लिए शब्दों का प्रयोग किया था। उनकी वजह से पूरे देश की जनता में 36 कौम में जबरदस्त नाराजगी है और ये बीजेपी की मूल विचारधारा को सिद्ध करता है। और बीजेपी की अमित शाह की बाबा साहब के प्रति, राम जनता के प्रति क्या भावना है, इसको लेकर के पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालयों पर, मंडल मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और उसी के तहत दौसा के अंदर भी बहुत बड़ी भारी संख्या में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे सब नेता पधारे हुए हैं और राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। अगर अमित शाह अपने पद को छोड़े, अपने पद से इस्तीफा दे और इस्तीफा नहीं देता तो मोदी जी उसको बर्खास्त करें, देश से माफी मांगे।